दोस्तों, भारत यूएई से 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है। इस खबर को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों, इस ग्लोबल इन्फ्लेशन के समय में हर एक देश अपने भंडारण में डॉलर की जगह सोने की मात्रा बढ़ाने में लगा हुआ है। इसमें भारत भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जहां पर सोना खरीदना तो दूर की बात, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों, अब इस चीज में पाकिस्तान का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ता। बस पाकिस्तान को खुद को भारत से आगे दिखाना होता है, चाहे वो फिर टेक्नोलॉजी हो या फिर हाइजीन या डेवलपमेंट। किसी भी फील्ड में पाकिस्तान भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी निभाने की बजाय अपने देश की तरक्की पर ध्यान दिया होता तो आज पाकिस्तान की ऐसी दशा नहीं होती। खुद पाकिस्तानी लोगों का मानना है यूएई जैसी इस्लामिक कंट्री में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता और कोई भी उन पर भरोसा करने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होता। और एक तरफ भारत है जो यूएई से 2 लाख किलो सोना खरीद रहा है और दोस्तों, यूएई इस डील पर भारत को भारी डिस्काउंट देने वाला है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं यूएई में इतना सोना कहां से आता है और भारत के पास आज के समय में कितना सोना है। दोस्तों, हाल ही में पीयूष गोयल जी ने बताया गुजरात को यूएई से सोना इंपोर्ट करने के लिए एक एजेंसी के तौर पर नॉमिनेट किया जाएगा। दोस्तों, ये डील अहम मानी जा रही है क्योंकि ये सोना यूएई भारत को भारी डिस्काउंट पर देने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा यूएई भारत और अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को डर है कहीं ऐसा होने से भारत की गिनती डेवलप्ड कंट्री में ना हो जाए। वहीं पाकिस्तान के लोगों का कहना है एक तरफ भारत 2 लाख केजी सोना खरीद रहा है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। खुद पाकिस्तान के लोगों का कहना है पाकिस्तान के साथ कोई भी बड़ा व्यापार नहीं करना चाहता क्योंकि पाकिस्तान की ओर से हमेशा ही गद्दारी की जाती है। वहीं भारत के रिश्ते लगभग सभी डेवलप्ड कंट्री के साथ अच्छे हैं। भारत 2 लाख केजी सोना खरीदने वाला है, यह सोचकर ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। वहीं पाकिस्तान को इस बात का भी अफसोस है कि यूएई एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान की बजाय भारत से व्यापार क्यों करता है। वहीं पाकिस्तान को अब तक उम्मीद थी शायद पाकिस्तान के एक इस्लामिक कंट्री होने के कारण यूएई पाकिस्तान की हालत पर तरस खाकर उसे मुफ्त में ही सोना दे देगा। दोस्तों, इससे एक बात तो साबित होती है दुनिया में किसी को भी इस्लामिक कंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुस्लिमों से है, लेकिन प्रॉब्लम है तो सिर्फ पाकिस्तान की घटिया सोच और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों से। क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज ने आज के समय में काफी तरक्की कर ली है और दुनिया का विश्वास भी जीत लिया है और भारत ने भी यह डील एक मुस्लिम देश के साथ की है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी हालात खराब है, इसीलिए किसी का भी ध्यान पाकिस्तान की ओर नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि यूएई के पास इतना सोना आया कहां से जिसे वो भारत को बेच रहा है और वो भी इतने भारी डिस्काउंट पे। दरअसल दोस्तों, यूएई के पास सोने की खाने हैं लेकिन वो ज्यादा मात्रा में नहीं है, इसलिए यूएई दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना इंपोर्ट करता है जिसे यूएई अपने देश में शुद्ध करके हाईलाइट करता है, जिसे सुंदर गहनों में बदला जाता है। दरअसल दोस्तों, यूएई ने अपना सोने का व्यापार काफी बढ़ाया है। दोस्तों, दुबई के पूरे गोल्ड मार्केट को गोल्ड सूक कहा जाता है और दोस्तों, भारत के साथ यूएई को इस डील से कुछ खास फायदा नहीं होने वाला, लेकिन यूएई जानता है आने वाले समय में इस डील का काफी फायदा होगा क्योंकि पूरा विश्व जानता है भारत कभी किसी का एहसान नहीं रखता और आने वाले समय में यूएई भारत से इस डील के बदले कुछ भी खरीद सकता है। दोस्तों, भारत इतनी मात्रा में सोना क्यों खरीद रहा है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। दोस्तों, भारत इतना सोना इसलिए खरीद रहा है ताकि वो अपने देश को डॉलर में निवेश करने से बचा सके। डॉलर में निवेश की वजह से डॉलर की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही
रही है, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू गिरने की काफी संभावना है। वहीं भारत यह सोना इसलिए खरीद रहा है ताकि वह इस सोने के आभूषण बनाकर अपने देश में बेच सके, जिससे भारत में सोने की कीमत कम हो सकती है। दोस्तों, भारत चाहता है भारत में डोमेस्टिक स्तर पर सोना मौजूद हो, जिससे जल्द ही भारत की गिनती गोल्ड कंट्रीज में की जा सके। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय महिलाओं के पास कुल 21,000 टन सोना है। मतलब दुनिया भर के सोने का कुल 11% हिस्सा भारतीय महिलाओं के पास है। दोस्तों, इतना सोना तो 5 शीर्ष देशों के फॉरेन रिजर्व में भी मौजूद नहीं है। अमेरिका के फॉरेन रिजर्व में 8,000 टन सोना है, रूस के फॉरेन रिजर्व में 1900 टन सोना है, फ्रांस के फॉरेन रिजर्व में 2400 टन, इटली के फॉरेन रिजर्व में 2450 टन और जर्मनी के फॉरेन रिजर्व में 3300 टन सोना मौजूद है। और दोस्तों, भारत की महिलाओं के पास जो सोना है उसे भारत के फॉरेन रिजर्व में नहीं गिना जाता। इसके बावजूद भारत सोने के भंडारण में 9वें स्थान पर आता है। वहीं अगर भारत के फॉरेन रिजर्व में भारतीय मंदिरों का सोना भी जोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचना तय है। दोस्तों, भारत के मंदिरों में करीब 25,000 टन सोना है। वहीं भारत का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर माना जाता है, जहां हर महीने करीब 100 किलो सोना चढ़ावे में आता है। मंदिर के पास करीब 250 से 300 टन सोना मौजूद है। वहीं केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1300 टन सोना मौजूद है। और भारत में और भी बहुत से अमीर मंदिर हैं जिनमें काफी सोना मौजूद है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात की जाए तो भारत के पास अब भी सोने के भंडार मौजूद हैं। दोस्तों, भारत और यूएई की इस डील पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे नॉलेज ट्यूब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।